हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का एनालिसिस और प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन निकालते हैं। बिल्कुल रेडीमेड क्वेश्चन जो आपके पेपर सेटर के माइंड में आएंगे या आजकल जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वो न्यूज़पेपर में से पूछे जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब ये एडिटोरियल पेज पे लोकल पावर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक ए डिफरेंस ऑन टू द लाइव्स ऑफ पीपल, इसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है। अब इसमें जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इन्होंने जो दिया है, ये जो एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि भी क्या है, जो लोकल बॉडीज है जैसे विलेज पंचायत है 9,000 से ज़्यादा है तमिलनाडु में, वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर लगा दिए इन्होंने 6 महीने के लिए, इलेक्शन नहीं करवा रहे 5 साल, जबकि मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। 73rd और 74th अमेंडमेंट में ये कंपलसरी है स्टेट्स के लिए कि वो इलेक्शन कराएं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई लेना देना नहीं है। तो 5 साल से पहले ये कह रहे इलेक्शन होने चाहिए ताकि 5 साल में जो है इसके जो लोकल बॉडीज है उनका जो भी फेरबदल होना है। तो इसमें 9,000 से ज़्यादा विलेज पंचायत है, ठीक है ना, और 28 डिस्ट्रिक्ट पंचायत है और 314 पंचायत यूनियन जिसको पंचायत समिति कहते हैं। अब गवर्नमेंट 6 महीने जो है इलेक्शन नहीं कराएगी नेक्स्ट 6 मंथ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसने कहा है। अब ये जो है मद्रास हाई कोर्ट में जो केस है, अच्छा ये क्या है कि इन सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि उन्होंने कहा भी डीलिमिटेशन या फॉर्मेशन ऑफ वार्ड की वजह से ये कोई लेजिटिमेट ग्राउंड नहीं है कि आप इलेक्शन लेट कर दो। इन्होंने तमिलनाडु ने कहा भी अभी डीलिमिटेशन करनी है, हमने रीऑर्गेनाइजेशन करना रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। कुछ गांव हैं जो चेन्नई जैसे बड़े शहर में आ गए, उनको उसमें मिलाना है, और कुछ कोटा है जो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, वुमेन का, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है नई बनानी है, लाइक दैट। तो ये जो है अल्टीमेटली क्या है, कोर्ट का यही है कि भाई आप समय पे इलेक्शन कराओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पंचायत और जो है अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसमें जो है अब क्या आ गया, ये आपका काम आएगा मेन में, एग्जाम में एग्जाम्पल देने के लिए, या ऐसे में कोई जरूरी नहीं है हर एक से क्वेश्चन निकले एज सच। वो चैलेंज जब आएगा ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, क्या चैलेंजेज है कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे, तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे दो आप, इमीडिएटली आपके पूरे नंबर आएंगे। या ये जो है सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ये कोई बहाना नहीं है डिलिमिटेशन ऑफ फॉर्मेशन वार्ड जिसकी वजह से इलेक्शन लेट हो। इस तरह से जो है हमने हर न्यूज़ को इस पर्सपेक्टिव से देखना है। प्रीलिम मेन में जो है चारों पेपर, GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे, और पर्सनली टेस्ट तो बाद में आएगा। अब कुछ बच्चों ने मुझे यह बताया कि सर हमने एक गलती कर दी, आपकी हम जो है ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे पिछले साल 2024 में, हम फेल हो गए, हमने एक कोर्स परचेज नहीं किया। भाई यूट्यूब की वीडियो बहुत अच्छी बात है, आप देखो न्यूज़ देखो, लेकिन उसके अंदर जो पके पकाए में क्वेश्चन निकाल के लाता वो कैसे निकालोगे, फिर आपको 4 घंटे लगेंगे, वही आपके 3 से 4 घंटे तो बचा रहा हूं मैं। ये कोर्स को आप लाइटली मत लो, पता नहीं अगले साल आएगा नहीं आएगा, मेरी 67 हो जाएगी अब एज। और मैं ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये आपको मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आया था एज प्रोफेसर, कि ये बताऊं कि आपका पैसा ना खराब हो, आपका समय ना खराब हो, आपके दिनों 3-3, 4-4 साल फेल ना हो प्रीलिम में। अब जितने बच्चों का आ रहा है, कोई 4 बार फेल हो गया, कोई 3 बार फेल हो लिया, तो वो जो मैं क्वेश्चन निकाल के आपको दे रहा हूं, जैसे आज क्वेश्चन है, मैंने 13 क्वेश्चन निकाल रखे, 10 क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स के और 3 मेन के क्वेश्चन निकाल रखे। वो कैसे पहुंचेंगे आप तक बिना PDF? जब आप एनरोल करोगे जब भी तो पहुंचेंगे। ये न्यूज़ तो कोई भी बता देगा, अभी ये न्यूज़ पढ़ लो, इसमें से निकालना क्या है, एग्जाम्पल क्या लिखना है। जैसे मैंने बताया तमिलनाडु का, वहां लिखना है आपने ये जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आएगी। और एक मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई निकाल के, एक मैंने ये बताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन है, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 324 में, उसका और पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये 73rd अमेंडमेंट 74th अलग है,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग है, वो और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग है। ये बातें जो है आपको मैंने बता दी, लेकिन जब एमसीक्यू में आएगा, पीडीएफ में आएगी, तो सारे क्वेश्चन निकल निकल के बाहर आएंगे जो आपने सिर्फ रिवाइज करने आधा घंटे में। तो बच्चों ने ये बताया भी हम पिछले साल इसलिए फेल हो कि आपका कोर्स जो है ना सर, हमने करंट अफेयर हमारा वीक रह गया, हम सिर्फ वीडियो देखते रहे। भाई वीडियो से काम नहीं चलेगा, आप कोर्स एनरोल करो, क्यों रिस्क लेते हो? एक 4900 के लिए आप बच रहे हो। भाई मैं सिर्फ टाइपिस्ट के पैसे दे रहा हूँ और मैंने इसमें कोई बचाना नहीं है, कोई पैसा नहीं कमाने के लिए आया मैं। कल एक बच्चा इतना खुश हुआ, फटाफट कोर्स लिया कि भाई सर मैं कोर्स लेता हूँ, मैं तो पिछली बार ही गलती कर दिया, मेरा लास्ट चांस है, एक बार फेल हो लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, वो कोर्स खरीद रहे हैं। भाई आप पहले ही खरीद लो, या फरवरी में खरीदेंगे या मार्च में आओगे। तो हम जो है, यदि आपने अपनी श्योर करनी है सीट प्रीलिम्स में, आप क्या करते हैं, आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं 3-4 घंटे पढ़ाते हैं, आगे उसके होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। आप कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओबलाइज, पैसे पूरे, आप यूपीएससी का पेपर सेटर को नहीं देख रहे। जब आप मेरी फीस भर दोगे तो मुझे जो ना ये सोचोगे ये 5,000 रुपये जो मैंने भरे हैं ना 49, और मैं पढ़ूँ। यदि मैं इस कोर्स को फ्री कर देता तो आपने नहीं क्वेश्चन देखने थे वो। तो जब क्वेश्चन 25 मई को आप बताना, 26 को मैं वीडियो बनाऊंगा, 25 को आप बताना कितने क्वेश्चन मेरे आए हैं। उस दिन पछतावा होगा आपको जिसने कोर्स नहीं लिया। अब ये एडिटोरियल पेज पे दूसरा आर्टिकल देखिए। अब इसमें जो है हमारा डिफेंस का जो बजट था लास्ट ईयर वो 6.21 लाख करोड़ था, जिसमें एम्फेसिस है मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडिंग, मॉडर्नाइजिंग एंड अपग्रेडिंग इंडियाज मिलिट्री। अब इसके आर्टिकल के अंदर क्या है कि एआई का पोटेंशियल क्या है, एआई इको सिस्टम का, ये आपने इसमें से नोट्स बनाने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इको सिस्टम इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर मिलिट्री, चाहे मिसाइल में है, मेराइन में है, ठीक है ना, लैंड पे है, आर्मी में है, रडार में है। एआई का रोल जो है, क्योंकि एआई की एक्यूरेसी बड़ी है, ज़्यादा है, तो ये आपका मैंने बहुत सारे आपको दिए हैं। एआई का हेल्थ में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, अब ये आ गया मिलिट्री में। ये क्वेश्चन आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एआई पे जरूर आएगा 10 नंबर का। और इसमें जो है आप एक चीज और देखिए, एक इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है। यस, इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड इंडिया में। ये एआई का प्रोडक्ट है। इस तरह के जो ना आपने एग्जांपल भी देने इसमें। तो ये आर्टिकल आप 2 बार पढ़ो, जो मैं ये आर्टिकल देता हूँ इसको 2 बार पढ़ लोगे तो ये आपको जो ना अपना हो जाएगा, ऐसा लगेगा मेरा जो है। और ये देखिए आप रिसर्च एनालिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये यूथ पावर पे है, यूथ का, इंडिया यूथ पावर। और ये आर्टिकल लिखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स। इसका मतलब डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का आर्टिकल है। तो सारी गवर्नमेंट स्कीम है इसमें। नेशनल यूथ फेस्टिवल, अब इसमें कहा जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एज नेशनल यूथ फेस्टिवल। क्यों? ए डे विच इज आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपका? एक तो यह पता होना चाहिए आपको, जनवरी 12 इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद और सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ फेस्टिवल। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग was launched with the vision of engaging India's youth in development activities. क्या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। देन माई भारत एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। क्या नाम है? माई भारत। ठीक है, मेरा युवा भारत, माई भारत मीन्स मेरा युवा भारत, ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसका मेन का क्वेश्चन, अब मैंने क्या किया इसमें से, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या निकाला कि मैंने ऐसे निकाल दिया एक एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत। ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला। यदि आपने ये ऐसे लिख दिया, इसमें से हेल्प लेके, या सक्सेस स्टोरीज हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की, हमारे जो है जैसे एक
परिक्रमा कर रहे हैं, 2 नेवी के ऑफिसर्स, स्पेस में लेडीज गई है, सारा यूथ गए हैं, सारे होलिस्टिक वे में एक ऐसे लिखो 1000 वर्ड का, इंडियाज एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत। यदि आपने इस तरह के ऐसे कल एक ऐसे मैंने कल दिया आपको, एक आज दे दिया, ये ऐसे लिख दोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके 175 मार्क्स आएंगे ऐसे में, दोनों में। और 2 ऐसे मिलेंगे एक में आपको, एक पेपर में 4 ऐसे आते हैं, 2 ऐसे आप इस तरह के मिलेंगे जो मैं देता हूँ, आदत पड़ जाएगी आपको 1 महीने में। तो आज आपने क्या करना है, इस पे ऐसे लिखो, आप कैसा भी लिखो 1000 वर्ड का, एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत। अब इससे पहले मैं आपको जो है एक न्यूज़ हिंदू में और है, इंडियन डायस्पोरा में बहुत सारी न्यूज़ दे चुका हूँ, लेकिन आपने उसमें ये देखना है, एक तो उसमें ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन गंगा, इस तरह का ऑपरेशन दे रखे हैं, वो ऑपरेशन देखो, नो इंडिया प्रोग्राम। तो उस ये एक आर्टिकल आया हुआ है, इंडियन डायस्पोरा बॉन्ड विद होमलैंड। तो मैं 3-4 दिन से ये काफ़ी आर्टिकल ले चुका हूँ, तो आपने जो ना मैं PDF में भेज रहा हूँ आपको, न्यूज़ भी भेज रहा हूँ और इसके क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ। अब ये आ गया इंडियन एक्सप्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हिंदू में भी आया है और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे। 2024 में क्या है कि हमने ब्रीच कर दिया, ये पहला साल है 2024 का, जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रीच कर दिया, 1.6 हो गया। और हमारी जो पेरिस जो समिट हुई थी उसमें क्या दिया था, 1.5 की लिमिट दी थी, और 2 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा सब कुछ, ये क्या है मैक्सिमम 2 और 1.5 पे हमने रोकना है, लेकिन रुक नहीं रहा हमारे से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल एमिशंस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब रुक नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये जो है हमने, अब इसके अंदर क्या है कि ये जो रिपोर्ट आई है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज C3S, ये मैं बहुत बार दे चुका हूँ, एग्जाम में आएगी है। C3S किसके, यूरोप के है। इन्होंने बताया है, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि 2024 वाज द फर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री व्हेन मीन ग्लोबल टेम्परेचर was more than 1.5 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level। above the pre-industrial level का मतलब 1850 से 1900 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। For 11th month in 2024 monthly global average temperature exceeded 1.5 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level। ये क्या पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हैं हमारे मेन के, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन प्रीलिम का ही निकालना, इसमें से हमने प्रीलिम के 10 से ज्यादा निकाल दिए आज। ये मेन में लिखना आपने जब क्लाइमेट चेंज पे आएगा, और इंटरव्यू में काम आएगा, आज इंटरव्यू में पूछेंगे। आज के जो बच्चे हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, देखना आप बाहर निकलेंगे उनसे ये पूछेंगे कि ये तो 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या हमने ब्रेक कर दिया, यस वर्ल्ड ने। और रिपोर्ट आई है C3S की, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की। और एक इसमें यह बताया गया एल नीनो जो है वो वार्मिंग करती है, बढ़ाती है, और ला नीना जो है वो कम करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। इस तरह के मैंने जो है इसमें से 4 स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन निकाल दिए, 8 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में लिखनी पड़ेंगे आपको, ये आपने लिखनी है मेन में जाके, एसए में जब क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आएगा तो आपने इसमें से नोट्स बना लो, और मेरी PDF जैसे आपके पास पहुंच जाएगी, मिला उससे मिल के बना लो, मेरी PDF को देख के और इसको न्यूज़ का देख के उसको वैल्यूएडिशन कर लो, और जितने लिखने इसमें पॉइंट, तो आपका कंप्लीट हो गया। आगे आपको सिर्फ रिवीजन करना है, प्रीलिम के बाद इमीडिएटली आप जो ना आपके पूरे नंबर आएंगे। अब ये सूडान का है, सूडान का जो है मैंने एक वीडियो बना के आपको दी भेजी हुई है, आप देखना है, नहीं मिली जिसको मुझे बता देना, जो एनरोल्ड है उनको मैं दोबारा भेज दूंगा। इसकी मेन प्रॉब्लम है कौन, इसकी लोकेशन एक तो खार्तूम वगैरह जितने भी है लोकेशन पूछेंगे, पोर्ट ऑफ सूडान कौन से सी में है। सूडान की जो प्रॉब्लम है वो शुरू जहाँ तक मुझे ध्यान है ये हुई थी 20 अप्रैल को 2024 में, 2023 में, 20 अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो ये चलती आ रही है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि यदि ये आ जाए सूडान एक्यूट माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, किसमें, सूडान में, ठीक है ना। अब ये जो दिया है कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, UN बैड असेसमेंट हुई है वहाँ पे, उन्होंने कहा फेमिन की ग्रिप में आ चुका है सूडान के कई पार्ट्स, और 32 लाख चिल्ड्रन, 32 लाख चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर एक्सपेक्टेड टू फेस एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये आप किस में लिखोगे, एसए में भी लिखोगे, कन्फ्लिक्ट का लिखोगे ना जब,
ग्लोबल क्राइसिस क्या चल रहा है, उसमें इसके भी एग्जाम्पल आएगा। फिर इसमें एक लिखा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, संस्था है ये वर्ल्ड की, ये मेडिकल चैरिटी करते हैं, ये सूडान में भी कर रही है, ठीक है ना। इस तरह के जो है आपने ऐसे क्वेश्चन में निकाल के आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ आपके घर पे, ये चाहिए आपको। और एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप ट्रस्ट करो एक बार। प्रीलिम के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको पास करा दे, आपका सेल्फ स्टडी पास कराएगा। जो बच्चा सेल्फ स्टडी में एनसीईआरटी पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एनालिसिस कर रहा है, नोट्स बना रहा है साथ में, वही पास होगा सिर्फ, और कोई बच्चा पास नहीं होगा। ये मेरे से आप लिखवा लो, बिना न्यूज़पेपर के नहीं पास होगे। कोई खुदा न खास्ता आपका कोई ऐसा एक आधा बच्चा है जिसका स्टैटिक बड़ा ज़बरदस्त है, वो पॉइंट में पास हो जाए अलग बात है, बाकी 35-40 क्वेश्चन आते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जो है ये कोर्स के बाद जब पीडीएफ आएंगे आपके पास 1 मई 2024 से लगातार उनको रिवाइज करना है, बस आधा घंटा रोज, आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो गए, आप पार हो, कोई फेल ही नहीं कर सकता। और जब वो क्वेश्चन करोगे मेन में भी लिखोगे कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए मेन के, करंट अफेयर्स के। अब ये लॉस एंजल्स फायर्स का ना आपने कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा मेन में जाके, ये मैंने बता दिया, प्रीलिम में कोई क्वेश्चन आएगा। ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी फायर है, वाइल्ड फायर है। वाइल्ड फायर पे क्वेश्चन नहीं आया कई साल से, क्या रीजन है, एग्जांपल दे सकते हैं आप। रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आज जो है इंटरव्यू का क्वेश्चन आज का और कल का, अगले 1 महीने का। क्लाइमेट चेंज का जो लॉस एंजल्स फायर का क्या रोल है, क्योंकि वहां पे जो है 2 लाख रेजिडेंट्स की इवैक्यूएशन हुई है और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है जल चुकी है वहां पे, इतना जबरदस्त ये है फायर। और इसमें जो लोकेशन है सैन गैब्रियल माउंटेन्स, और एक जो है इसमें नाम दिया है पैलिसेड्स फायर, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये जो फायर है 1000 जो एकड़ खत्म कर दिए। फिर है ईटन फायर, नाम है फायर के यहाँ। फिर है हस्ट फायर, लीडिया फायर, ये पूछ लिए तो किससे रिलेटेड है, लॉस एंजल्स फायर से। फिर आप देखिए सांता आना विंड्स, इसमें साफ लिखा है ये, सांता आना विंड्स ब्लो when high pressure builds over the Great Basin, the area between Rocky Mountains and Sierra Nevada, and pressure is low over California's coast. The difference in pressure triggers powerful winds that move from the basin's inland deserts east and north of South California toward the Pacific Ocean. फिर रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपने इसके नोट्स बना लो, ये आपको कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में इसका एग्जाम्पल आप लिख दोगे, एग्जामिनर विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड। आपने एग्जामिनर को जो है ओबलाइज करना है, खुश करना है, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को, अंडरस्टैंड। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका बैकग्राउंड ये, इसमें जो है न्यूज आई हुई है इस बार क्या, रिपब्लिक डे पे क्राफ्ट पर्सन्स को, ड्रोन दीदीज, मतलब जो है ये क्या है कि हमारी कल्चर दिखाता है, भी हम कल्चर को कितना प्रमोट कर रहे हैं। रिपब्लिक डे पर उनको सम्मानित करें, बुलाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। वो नेचुरल फार्मिंग के फार्मर्स, इस तरह के लोग बुला रहे हैं, वो ऐसे स्टेटस से, विविधता से बुला रहे हैं, एग्रीकल्चर से भी, क्राफ्ट से, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी जो है हमारे देश की विविधता का ही जो है एक नमूना है। इसमें जो है ये दिया गया है आज के न्यूज में, मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, जीआई टैग प्रोडक्ट्स के जो है, जो क्राफ्ट पर्सन उनको बुला रहे हैं, तो ये आपने जो है सोल्व करना है कि ये जीआई टैग जो क्राफ्ट है कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। और इसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। एक बच्चे ने कल अटेम्प्ट किया एक क्वेश्चन, एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, भाई आप इसमें तो कम से कम 1000 बच्चे होने चाहिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। 100% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के हैं। इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा, जो कि आप जीआई टैग के मैं क्राफ्ट पूछ रहा हूँ, जो रिपब्लिक डे पे जो है जिसका नाम लिया जाएगा बार बार न्यूज़पेपर में, इससे बढ़िया क्वेश्चन आप मुझे बता दो किसी इंस्टीट्यूट में है तो। फिर भी आप जो है
एक एक दो दो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। भाई सारे अटेम्प्ट करो इसको, रोजाना एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो आपके जो है 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक 2 नंबर तो बढ़ गया आपके। और मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्राफ्ट करता हूँ, मैं समय लगाता हूँ 4-5 घंटे रोजाना। वो समय क्यों लगाता हूँ? वो आपका समय बचाने के लिए। मैं तो 67 का हो जाऊंगा, अब मैंने एग्जाम नहीं देना। मैं तो ये बताने आया हूँ कि कैसे आपने रैंक लेना है। प्रीलिम तो बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए और आपके लिए, यदि हम इस पद्धति पे चलेंगे तो। आपने क्या करना है, अब सिंपली जो है मेरी मेल पे अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दो, फिर मेरी जिम्मेवारी है आपको प्रीलिम में पास करवाना, आपको मेन में आपका जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। वो मैं जो है इतनी मेहनत कर रहा हूँ 10-12 घंटे, उसको आपको डायरेक्ट फायदा होना चाहिए। आप घर पे बैठे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, बिल्कुल मत डरो। आप 2-3 घंटे, 1 घंटा ही मेरे साथ लगा दो, 2-3 घंटे मेरे कहने से ना आप NCERT वो पढ़ दो, आपके बेड़ा पार है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मत पढ़ो कि उनके प्रोफेसर पे इंप्रेशन लाना है। आप इंप्रेशन जमाना है तो यूपीएससी के पेपर सेटर पे जमाओ, उसका माइंडसेट पढ़ो, जैसे मैं पढ़ता हूँ रोजाना। मैं रोजाना यही कर रहा हूँ रात दिन कि पेपर सेटर कौन सा क्वेश्चन डालेगा इस बार 2025 में। तो आपने क्वेश्चन को रोजाना सोल्व करना है। दूसरा, अपना जो है टेलीफोन नंबर मेरी ईमेल पे छोड़ दो, बस आपका काम खत्म। फिर मैं संभालूंगा आपको, मैं आपके पेरेंट्स की तरह से संभालता हूँ आपको रोजाना। जिन बच्चों ने एनरोल किया है, आपको पता है जो बच्चे एनरोल किए उनको मैं पूछता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कोई क्वेश्चन लिख के भेजना, मुझे लिख के भेजो। जब आपके पास, मैं मॉक टेस्ट आजकल बना रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग रहा है, कई बार 2 महीने हो गए मुझे। ऐसे मॉक टेस्ट बना के दूंगा, याद रखोगे, फुल लेंथ, और कोर्स के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। वो उसमें आपका समय जो ना बचाना है मैंने, फालतू चीज एक नहीं पढ़नी, एक लाइन भी, बस। थैंक यू वेरी मच।